हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम जिस बहुत ही मशहूर प्ले को डिस्कस करेंगे वो है विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। मैकबेथ का पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ और इसे पहली बार 1606 में परफॉर्म किया गया था। मैकबेथ को पहली बार 1623 में पब्लिश किया गया। विलियम शेक्सपियर के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब देखते हैं मेन कैरेक्टर्स मैकबेथ के। हालांकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमने केवल मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, उनके बारे में बता रहे हैं जिससे कि आगे कहानी समझने में आपको आसानी रहे। तो सबसे पहले इसमें है किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड के सम्राट हैं। इसके बाद है मैकबेथ, जो कि किंग डंकन का एक सेनापति है और ग्लैमिस का थेन है। इनकी वाइफ है लेडी मैकबेथ। और अगला कैरेक्टर है मैकडफ। मैकडफ किंग डंकन का एक विश्वास पात्र और फाइव का थेन है। इसके बाद आता है मैल्कम, जो कि सम्राट का बड़ा बेटा है। सम्राट के टोटल दो बेटे हैं और मैल्कम उनका बड़ा बेटा है। अगला कैरेक्टर है बैंको, जो कि मैकबेथ का दोस्त और किंग डंकन का एक सेनापति है। और आखिर में ये हैं थ्री विचेस। ये तीन चुड़ैलें हैं जो कि इस सारे फसाद की जड़ हैं। तो आइए चलिए अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। इस प्ले की शुरुआत बादलों के गरजने और बिजली की चमक के साथ होती है और इसी दौरान तीन चुड़ैलें फैसला करती हैं कि उनकी अगली मुलाकात मैकबेथ के साथ होगी। अगले सीन में एक घायल सार्जेंट स्कॉटलैंड के किंग डंकन को ये खबर देता है कि उनके सेनापति मैकबेथ और बैंको ने अभी अभी नॉर्वे और आयरलैंड की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया है। मैकबेथ, जो कि राजा का रिश्तेदार भी है, उसकी बहुत प्रशंसा की जाती है। इसके बाद मैकबेथ और बैंको एक जगह टहल रहे हैं, कोई गार्डन जैसी जगह है, और तभी अचानक तीन चुड़ैलें वहां पर प्रकट होती हैं। पहली चुड़ैल मैकबेथ को थेन ऑफ ग्लैमिस बुलाती है, दूसरी उसे थेन ऑफ कॉडोर कहती है, जबकि तीसरी ये भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। इसके बाद चुड़ैलें बैंको को बताती हैं कि हालांकि वो खुद राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी संतानें राजा बनेंगी। इसके बाद तीनों चुड़ैलें गायब हो जाती हैं। तभी राजा का एक दूत रॉस वहां आता है और किंग डंकन द्वारा मैकबेथ को प्रदान की गई नई उपाधि थेन ऑफ कॉडोर के बारे में बताता है। इस तरह पहली भविष्यवाणी पूरी हो जाती है और इसी समय से मैकबेथ अपने मन में राजा बनने का अरमान पालने शुरू कर देता है। वो अपने थेन ऑफ कॉडोर बनने और चुड़ैलों की भविष्यवाणी की खबर लेडी मैकबेथ को भिजवाता है। लेडी मैकबेथ ये खबर सुनकर राजा बनने के मैकबेथ के काम में मदद करने की शपथ लेती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। किंग डंकन मैकबेथ के महल में डिनर के लिए आता है और रात में वहीं पर रुकता है। लेडी मैकबेथ राजा की हत्या के लिए अपने पति को उकसाती है और हत्या की योजना भी बनाती है। हालांकि मैकबेथ घबरा जाता है और ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लेडी मैकबेथ उसकी मर्दानगी को चुनौती देकर आखिरकार उसे मना लेती है। रात को मैकबेथ राजा की हत्या कर देता है, लेकिन ये घटना मैकबेथ को इतनी बुरी तरह से विचलित कर देती है कि वो एक तरह से अपने आपे से बाहर हो जाता है। वो कुछ कर नहीं पाता, बस शांति से बैठा रहता है। अपनी प्लानिंग के अनुसार लेडी मैकबेथ उन खंजरों को राजा के सोते हुए गार्ड्स के पास रख देती है जिनसे राजा की हत्या की गई थी। अगली सुबह लेक्सॉन और मैकडफ वहां पर पहुंचते हैं। मैकबेथ उन्हें राजा के कमरे की तरफ ले जाता है जहां मैकडफ को किंग डंकन की लाश का पता चलता है। इसके पहले कि राजा के गार्ड्स कुछ कह सकें, मैकबेथ झूठा गुस्सा दिखाकर उनकी हत्या कर देता है। अपने जीवन पर खतरा देखकर डंकन के बेटों में से मैल्कम इंग्लैंड और डोनल बैन आयरलैंड भाग जाता है। हत्या का आरोप उन पर ही आता है और मैकबेथ राजा के एक संबंधी के रूप में स्कॉटलैंड का नया राजा बन जाता है। अपनी सफलता के बावजूद मैकबेथ बैंकों की भविष्यवाणी को लेकर असहज बना रहता है, क्योंकि भविष्यवाणी में कहा गया था कि बैंकों की संतानें राजा बनेंगी। आखिरकार मैकबेथ अपने दोस्त बैंको और उसके बेटे की हत्या का आदेश दे देता है। हत्यारे बैंको को मार देते हैं, लेकिन उसका बेटा फ्लींस किसी तरह जान बचाकर भाग जाता है। उस रात मैकबेथ ने अपने महल में दरबारियों को दावत दी थी, जिसमें बैंकों का भूत भी आता है और मैकबेथ की जगह बैठ जाता है। केवल मैकबेथ ही इस काली छाया को देख सकता है
और इस वजह से दरबारी मैकबेथ को एक खाली कुर्सी पर भड़कते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। मैकबेथ की आंखों में आतंक छा जाता है। आखिरकार लेडी मैकबेथ सभी दरबारियों को वहां से चले जाने का आदेश देती हैं और मैकबेथ को शांत करने का असफल प्रयास करती हैं। परेशान मैकबेथ एक बार फिर तीन चुड़ैलों से मिलता है। चुड़ैलें मैकबेथ को बताती हैं कि किसी भी महिला की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैकबेथ तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक कि ग्रेट बिर्नम वुड नाम का पेड़, जो कि स्कॉटलैंड का एक लोकल प्लांट है, खुद उसके खिलाफ लड़ने नहीं आ जाएगा। इसके अलावा चुड़ैलें उसे मैकडफ से सावधान रहने के लिए भी कहती हैं। क्योंकि मैकडफ इंग्लैंड में निर्वासन में है, इसलिए मैकबेथ खुद को सुरक्षित मानता है। वो मैकडफ की पत्नी और उसके छोटे बच्चों सहित मैकडफ के महल में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति को मार देता है। उधर मैकडफ इंग्लैंड में किंग डंकन के बड़े बेटे मैल्कम को मैकबेथ के खिलाफ सेना का नेतृत्व करने के लिए मना लेता है। मैकबेथ खुद को डंसिनन कैसल में सुरक्षित समझता है जब तक कि उसे ये खबर नहीं मिलती कि वर्नम वुड पेड़ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वास्तव में मैकडफ ने अपने सैनिकों की संख्या छुपाने के लिए उन्हें पेड़ों की टहनियों को काट कर आगे बढ़ने के लिए कहा था। इसी दौरान लेडी मैकबेथ अपने और अपने पति द्वारा किए गए अपराधों के बोझ से विक्षिप्त सी हो जाती है। वो हर समय उन भयानक बातों को दोहराती रहती है और नींद में चलने लगती है। इसके अलावा वो अपने हाथों से काल्पनिक खून के धब्बों को धोने की कोशिश करती रहती है। आखिरकार युद्ध भूमि में मैकबेथ को खबर मिलती है कि लेडी मैकबेथ ने आत्महत्या कर ली है। युद्ध में मैल्कम और मैकडफ की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसी दौरान मैकडफ मैकबेथ को लड़ने की चुनौती देता है। मैकबेथ अहंकार के साथ दावा करता है कि किसी औरत की कोख से जन्मा व्यक्ति उसे नहीं मार सकता। मैकडफ बताता है कि वो अपनी माँ की कोख से समय से पहले चीरा लगाकर पैदा हुआ था, यानी सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा हुआ था। ये सुनकर मैकबेथ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने चुड़ैलों की बातों का गलत अर्थ निकाल लिया है। मैकडफ मैकबेथ का सिर काट देता है और इस तरह अंतिम भविष्यवाणी को पूरा करता है। इस तरह किंग डंकन का बेटा मैल्कम स्कॉटलैंड के सिंहासन पर बैठता है। शेक्सपियर के जमाने में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के राजा जेम्स को बैंकों का वंशज माना जाता है। तो इस तरह से बैंकों के बारे में चुड़ैलों की भविष्यवाणी कि तुम्हारी संतानें राजा बनेंगी, ये भी सही होती हैं, क्योंकि अभी इस समय के किंग जेम्स जो है बैंकों के ही वंशज हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।